Welcome, listeners. Today's topic is Unit 21, Human Resource Audit, paper of MPA 014, Human Resource Management. दोस्तों सोचिए, जिस तरह हम सब अपनी बॉडी का रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है। और आज की इस चर्चा में हम इसी HR ऑडिट को एक ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ चेकअप की तरह समझेंगे। आज हम इन 6 की एरियाज को कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। HR ऑडिट कोई बोरिंग अकाउंटिंग एक्सरसाइज या पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये किसी भी कंपनी के सबसे वैल्यूएबल एसेट यानी उसके लोगों की हेल्थ का एक बहुत ही वाइटल चेकअप है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को डीकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला पॉइंट, डिफाइनिंग द HR ऑडिट। आखिर इस चेकअप का मेन पर्पस क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल चेक है। ये प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्सनल एक्टिविटीज हैं वो कंपनी की बड़ी स्ट्रैटेजी को सच में सपोर्ट कर भी रही हैं या नहीं। इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ को थोड़ा और समझने के लिए ग्रे का एक बहुत फेमस 1965 का कोट देखते हैं। उनका मानना था कि पर्सनल ऑडिट का प्राइमरी मकसद ये देखना है कि अलग अलग यूनिट्स पॉलिसीज को कितना मीट कर रही हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं उनके बीच का गैप कहाँ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका एंड प्रोडक्ट सिर्फ गलतियां पॉइंट आउट करना नहीं होता, बल्कि फ्यूचर करेक्शंस के लिए प्लान्स बनाना होता है। अब अगर फायदों की बात करें तो अश्वत्थापा ने इसके कुछ बहुत ही क्लियर बेनिफिट्स हाईलाइट किए हैं। ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस HR डिपार्टमेंट के एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई करके उनकी प्रोफेशनल इमेज को इम्प्रूव करता है। ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई करता है, टाइमली लीगल कंप्लायंस इंश्योर करता है और इवेंचुअली HR कॉस्ट्स को रिड्यूस करता है। ये बेसिकली पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी लाने का एक जबरदस्त टूल है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, की एरियाज ऑफ ऑडिटिंग। आइए इस एनाटॉमी चेक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। HR ऑडिट दरअसल एक होल मैन अप्रोच यूज करता है। इसका मतलब है कि बात सिर्फ हायरिंग या फायरिंग तक लिमिट नहीं होती। रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग, एम्प्लॉय मोरल और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस तक पूरा स्पेक्ट्रम इस ऑडिट के रेडार पर आता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज मैथिस और जैक्सन का ये प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क और स्कोरिंग सिस्टम। उन्होंने इस पूरे एनाटॉमी चेक को 4 क्लियर हिस्सों में बांट दिया है: लीगल कंप्लायंस, ऑब्टेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मेंटेनिंग और डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इस स्कोरिंग सिस्टम को देखकर ही एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस एरिया में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है और कहाँ इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा सेक्शन है मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, यानी रीडिंग द वाइटल साइंस। देखिए, जैसे एक डॉक्टर हमारे वाइटल साइंस चेक करके बीमारी पकड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही ऑडिटर्स भी ऑर्गेनाइजेशन के वाइटल साइंस देखते हैं। वो ऐसे सिम्टम्स ढूंढते हैं जो किसी अंदरूनी बीमारी या ऑर्गेनाइजेशनल इलनेस का इशारा देते हैं। पहला और सबसे बड़ा सिम्टम होता है एब्सेंटीज्म, यानी बिना किसी सैंक्शनड लीव के काम पर ना आना। अगर किसी जगह एब्सेंटीज्म काफी हाई है तो ये एक प्राइमरी इंडिकेटर है कि एम्प्लॉयज अपने जॉब से या मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं। और ये ट्रेंड उन इंडस्ट्रीज में और भी ज्यादा दिखता है जहां लार्ज वर्क ग्रुप्स और लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं। दूसरा मेजर इंडिकेटर है टर्नओवर, जिसे हम क्विट रेट भी कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने लोग कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी स्टैट नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड ह्यूमन रियलिटी है। वॉलंटरी रेजिग्नेशंस का हाई होना सीधा दिखाता है कि शायद ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को रिटेन करने में फेल हो रही है। बाय द वे, पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर में ये क्विट रेट्स जनरली काफी हाई होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इन अंदरूनी बीमारियों को ठीक से डायग्नोस कैसे किया जाए। यहाँ काम आते हैं एटीट्यूड सर्वेज। इन सर्वेज में डिलिबरेटली ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सच में रिवील करते हैं कि लोग अपने जॉब, अपने मैनेजर्स और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के बारे में अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। असल रूट कॉज यहीं से पकड़ में आता है। चौथा हिस्सा है डिजाइनिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब डायग्नोस्टिक डेटा और सिम्टम्स तो मिल गए, लेकिन इन लैब रिजल्ट्स को सिस्टम में लाना और इंटरप्रेट करना भी तो पड़ेगा। और इसके लिए एक इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इन सिस्टम्स को डिजाइन करते वक्त 4 कोर इश्यूज सामने आते हैं। सबसे पहला, कलेक्टिंग डेटा। यहाँ सबसे जरूरी है इंटरनल बायस को अवॉइड करना। इसीलिए अक्सर आउटसाइड कंसल्टेंट्स का लाया हुआ डेटा ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है।
दूसरा, डेटा से क्वेश्चंस पूछना यानी ट्रेंड्स को कंपेयर करना। तीसरा, उस डेटा को सही से इंटरप्रेट करना। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिम्युलेटिंग रिमीडियल एक्शन, क्योंकि अगर चेकअप के बाद इलाज ही नहीं हुआ तो ऐसे डेटा का क्या फायदा। और इसी रिमीडियल प्रोसेस में एक कॉन्सेप्ट आता है बेड साइड मैनर। मेडिकल फील्ड में इसका मतलब है कि डॉक्टर का पेशेंट के साथ बिहेवियर कैसा है। एचआर ऑडिट में इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्टाफ मैनेजर्स को अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स टॉप मैनेजमेंट को देने से पहले डायरेक्टली लाइन मैनेजर्स के साथ बैठकर डिस्कस करनी चाहिए। इस अप्रोच से ट्रस्ट बिल्ड होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और करेक्शन जल्दी होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। हमारा अगला सेक्शन है 5 अप्रोचेस टू एचआर ऑडिट। अब हम उन 5 स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक मेथोडोलॉजीज को देखेंगे जो ऑडिटर्स एक्चुअली फील्ड में यूज करते हैं। ये 5 अलग-अलग अप्रोचेस इवैल्यूएट करने के डिफरेंट लेंसेज प्रोवाइड करती हैं। कंपैरेटिव अप्रोच, जहां हम अपने इंटरनल डेटा को एक मॉडल कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। कंसल्टेंट अप्रोच, जिसमें आउटसाइड एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए बेंचमार्क्स यूज होते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जहां अपने ही हिस्टोरिकल डेटा से ट्रेंड लाइंस और रेशियोज निकालते हैं। कंप्लायंस अप्रोच, जहां चेक होता है कि पास्ट एक्शंस लीगल नॉर्म्स और पॉलिसीज के हिसाब से थे या नहीं। और आखिर में MBO अप्रोच, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले से सेट किए गए गोल्स के अगेंस्ट असेस किया जाता है। और इसके साथ हम आते हैं फाइनल स्टेज पर, डिलीवरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। पूरा चेकअप और डायग्नोसिस हो गया, अब बारी है इस एक्शनेबल ऑडिट रिपोर्ट को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने की, ताकि फॉर्मली इलाज शुरू हो सके। इस ऑडिट रिपोर्ट को इन 6 क्लियर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में असेंबल किया जाता है। ये बिल्कुल एक टैंजिबल स्टेप बाय स्टेप असेंबली प्रोसेस है। टेबल ऑफ कंटेंट से शुरुआत होती है, फिर प्रीफेस जिसमें मेथोडोलॉजी होती है, उसके बाद कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, फिर आती है मेन रिपोर्ट विद डिपार्टमेंटल एनालिसिस, इसके बाद एक जनरल समरी और आखिर में अपेंडिक्स जिसमें सारा सपोर्टिंग वॉल्यूमिनस डेटा होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इलनेसेस का इलाज सच में कर रही है या फिर बस सिम्टम्स को इग्नोर करती जा रही है? इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि एक रेगुलर एचआर ऑडिट किसी भी बुरे ट्रेंड को एक डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस बनने से पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चेकअप एब्सोल्युटली क्रूशियल है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description, quizzes. Please do like, subscribe and share.